नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लास में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस, इसके बारे में जानेंगे। मतलब हुआ जो डाटाबेस की समालोचना, इसमें गुण और दोष जो है उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग लेते हैं कंकरेंट यूज। तो कंकरेंट यूज में दोस्तों हम लोग देखते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजर्स को एक साथ एक से अधिक यूजर्स को एक्सेस करने का मौका देता है। इसका मतलब डाटाबेस में यूजर्स एक साथ एक से अधिक यूजर एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को हैंडल कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मल्टी यूजर सिस्टम। तो ये जो है ये हैंडल करने का मौका देता है, जिसमें प्रत्येक यूजर अलग अलग प्रश्न का सॉल्यूशन एक ही डीबीएमएस से कर सकते हैं। जिसके संस्था की इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होती है, इससे संस्था की इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग कंकरेंट यूज का सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। दोस्तों, रेलवे रिजर्वेशन का जो ऑल इंडिया नेटवर्क है, इसमें हजारों टर्मिनल्स हैं और इन टर्मिनल्स पर सभी अलग अलग सर्विस के लिए, अलग अलग डेट के लिए, अलग अलग क्लास के लिए टिकट सर्च करते हैं। उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हो सकती है, सेम डेट सेम सर्विस, या अलग अलग भी हो सकता है। किसी समय उनको सीट अवेलेबल है, किसी समय नहीं है, किसी समय वेटिंग लिस्ट है, किसी समय नो रूम है। ये सारे जो जानकारी मिलती है, ये सारे जानकारी जो है वो डीबीएमएस इसमें हेल्प करता है। तो ये डीबीएमएस हेल्प करता है। इसका मतलब हुआ जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में हजारों बुकिंग काउंटर पर एजेंट वेरियस डेट के लिए वेरियस सर्विस में टिकट बुक करते हैं। यदि सीट अवेलेबल है तो कंफर्म होती है, नहीं है तो वेटिंग लिस्ट होता है, या फिर नो रूम की स्थिति होती है। ये सारे जो हैं, ये सारे जो है वो कंकरेंट यूज ऑफ डीबीएमएस के जरिए होता है। तो दोस्तों, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस में सबसे पहले हम लोग जाने डाटा इसमें सबसे पहले हम जाने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस में सबसे पहले हम लोग कंकरेंट यूज ऑफ डीबीएमएस इसके बारे में जानकारी लिए। अब हम लोग सेपरेशंस ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशंस।
अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं सेपरेशन ऑफ डाटा, सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन नाम के जैसा फीचर स्ट्रक्चर में वर्णन किया गया है। डाटाबेस का स्ट्रक्चर मेटा डाटा के थ्रू डिस्क्राइब होता है। डाटाबेस का स्ट्रक्चर मेटा डाटा के थ्रू डिस्क्राइब होता है, जो कि डाटाबेस में पहले से ही स्टोर रहता है। डाटाबेस का स्ट्रक्चर मेटा डाटा के थ्रू डिस्क्राइब होता है, जो कि डाटाबेस में पहले से ही स्टोर रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फिजिकल डाटा स्टोरेज की जानकारी की ज़रूरत नहीं होता है, जैसे इनकोडिंग, फॉर्मेट, स्टोरेज प्लेस etc। यह सिर्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है वाया SQL। डाटा और मेटा डाटा का एक्सेस DBMS के द्वारा होता है। तो डाटा और मेटा डाटा दोनों का एक्सेस DBMS के द्वारा होता है। हम इसको फिर से समझ लें। सेपरेशंस ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशंस, जैसा फीचर स्ट्रक्चर में वर्णन किया गया है, डाटाबेस का स्ट्रक्चर मेटा डाटा के थ्रू डिस्क्राइब होता है, जो कि डाटाबेस में पहले से ही स्टोर रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फिजिकल डेटा स्टोरेज की जानकारी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे इनकोडिंग, फॉर्मेट, स्टोरेज प्लेस etc। यह सिर्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है, वो भी वाया SQL, ओरेकल एंड सो ऑन। डाटा और मेटा डाटा का एक्सेस DBMS के द्वारा होता है। डाटा और मेटा डाटा का एक्सेस DBMS के द्वारा होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब नेक्स्ट है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी यह डाटाबेस में डाटा का क्वालिटी और रीएबिलिटी होता है। यह डाटाबेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है या बचाता है। तो DBMS में जो है दोस्तों, यह डाटाबेस में डेटा क्वालिटी और डेटा रीएबिलिटी Actually, data integrity is byword for the quality and the reliability of the data of a database system। अब यह डाटाबेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। ये कैसे होता है दोस्तों? तो इसमें हम लोग जैसे आपके कंप्यूटर को दूसरा कोई हैक कर लिया, या फिर जो है वो आपके डाटा को मिसहैंडल कर रहा है, उसमें कुछ चेंजेस कर दिया जो ज़रूरत नहीं थी, या फिर वो डिलीट कर दिया, या फिर किसी तरह डिस्ट्रॉय कर लिया, या वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया। इस तरह से बहुत सारे
चीज़ें हैं जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसी के द्वारा होना चाहिए, जो ऑथराइज्ड नहीं है उसके द्वारा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो हैं DBMS ये डाटा इंटीग्रिटी का पूरा ध्यान रखता है। अब नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ बंडल्स है। ट्रांजैक्शन जो है ये एक बंडल ऑफ एक्शन है और कलेक्शन ऑफ एक्शन है, जो कि डाटाबेस के अंदर एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट पर होता है। ट्रांजैक्शन यह एक बंडल ऑफ एक्शन है जो डाटाबेस के अंदर एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट पर होता है। अब दोस्तों ये कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट का मतलब हुआ जैसे बैंक का कोई अकाउंट होल्डर है, एक अकाउंट होल्डर से दूसरे अकाउंट होल्डर। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसफ़र ऑफ ए मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। अब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जो हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसको वो ट्रांजैक्शन कहलाता है, उसी को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर दोस्तों एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा जो है क्रेडिट होता है। तो डेबिट ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ मनी फ्रॉम टू अनदर अकाउंट मेक टुगेदर ए कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन। तो डेबिट ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट, एक अकाउंट से मनी का डेबिट मतलब निकलना एंड क्रेडिट ऑफ मनी टू अनदर अकाउंट और दूसरे अकाउंट्स में उसको जमा होना, मेक टुगेदर ये दोनों एक साथ मिलकर कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो ये कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन क्या हुआ? व्हेन डेबिट ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट, एक अकाउंट से जो मनी जो अमाउंट जो रुपए निकला और दूसरे अकाउंट में जमा हुआ, क्रेडिट ऑफ मनी टू अनदर अकाउंट मेक्स टुगेदर, दोनों मिल करके कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन, उसको कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शन कहलाता है। द डेबिट और क्रेडिट एलोन वुड बोथ लीड टू इनकंसिस्टेंट स्टेट। अगर डेबिट हुआ या सिर्फ क्रेडिट हुआ तो वो दोनों अलग अलग इंडिविजुअल जो है इनकंसिस्टेंट स्टेट कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट स्टेट कहलाएगा। कंसिस्टेंट स्टेट के लिए वो दोनों का होना ज़रूरी है। अगर एक जगह से डेबिट हो रहा है तो दूसरे जगह क्रेडिट होगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों।
अब है डाटा परसिस्टेंस। अब डाटा परसिस्टेंस होता क्या है दोस्तों, इसमें DBMS में डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कोई उसे डिलीट ना कर दे। DBMS में डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कोई उसे डिलीट न कर दे। इसी को डाटा परसिस्टेंस कहा जाता है। इसी को डाटा परसिस्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब डाटा परसिस्टेंस जो है वो डाटा के एक तरह से सुरक्षित रख रखाव जो है उसी को कहा जाता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रत्येक डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कोई उसे डिलीट ना कर दे या वहाँ से उसको दूसरे जगह मूव ना कर दे। कोई डाटा कितना दिन तक या लाइफ टाइम तक रहता है यह डिसाइड यूजर्स के द्वारा होता है, न कि सिस्टम फीचर के द्वारा। DBMS में कोई डाटा कितना दिन तक रहेगा इसका डिसीजन यूजर्स के द्वारा होता है, न कि सिस्टम फीचर्स के द्वारा। इसका मतलब DBMS किसी डाटा को ये नहीं कहता कि जो अब इसका टाइम ओवर हो गया ये डिस्ट्रॉय कर देंगे या ऐसा उसको कर देता है, या फिर बिना पूछे वो मूव कर देता है दूसरी जगह, ऐसा नहीं होता है। तो डाटा इसीलिए कोई डाटा कितना दिन तक या लाइफ टाइम तक रहता है, DBMS में स्टोर रहता है, यह डिसीजन यूजर्स के द्वारा लिया जाता है। इसका डिसीजन ये डिसाइड यूजर्स करता है, न कि सिस्टम फीचर्स के द्वारा। सिस्टम फीचर्स के द्वारा इसका निर्णय नहीं होता है। अब डाटा जो एक बार DBMS में स्टोर हो जाता है वह डिस्ट्रॉय नहीं होता। यदि ट्रांजैक्शन फिनिश हो गया हो और सिस्टम क्रैश होने पर भी डाटा लॉस्ट नहीं होता, वह डिस्ट्रॉय नहीं होते। यदि ट्रांजैक्शन फिनिश हो गया हो तो सिस्टम क्रैश होने पर भी डाटा लॉस्ट नहीं होता, डाटा का नुकसान नहीं होता, डाटा सुरक्षित रहता है। इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लें। डाटा परसिस्टेंस दोस्तों DBMS में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये डाटा परसिस्टेंस का मतलब हो डाटा का रख रखाव, मेंटेनेंस, स्टोरेज, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारे। तो DBMS में डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कोई उसे डिलीट ना कर दे। इसी को डाटा परसिस्टेंस कहा जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कोई उसे डिलीट ना कर दे या मूव करके वहाँ से दूसरे जगह न पहुँचा दे। इसी को डाटा परसिस्टेंस कहा जाता है। कोई डाटा कितने दिनों तक या लाइफ टाइम तक DBMS में स्टोर रहता है यह डिसीजन यूजर्स के द्वारा होता है, न कि सिस्टम फीचर्स के द्वारा। यह डिसीजन यूजर्स के द्वारा होता है, न कि सिस्टम फीचर्स के द्वारा। डाटा जो एक बार DBMS में स्टोर हो जाता है, डाटा
जो एक बार DBMS में स्टोर हो जाता है वह डिस्ट्रॉय नहीं होता। डाटा जो एक बार DBMS में स्टोर हो जाता है वह डिस्ट्रॉय नहीं होता। यदि ट्रांजैक्शन फिनिश हो गया हो तो सिस्टम क्रैश होने पर भी डाटा की लॉस नहीं होती, डाटा लॉस्ट नहीं होता। अगर ट्रांजैक्शन फिनिश हो गया होगा तब भी जो है सिस्टम क्रैश होने पर भी डाटा का लॉस नहीं होता है, डाटा उसी तरह मौजूद होता है।